वो बोल सकता है ईद का सरकार बनेगा, ये ऐसे करेंगे, काम वैसा होगा, ऐसा वैसा। कुछ भी नहीं चाहिए हमारे सीमांचल में, अल्लाह का करम है, बहुत कुछ है जो हमें नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, ना हो विकास कोई मतलब नहीं, हमारा पहले क़यादत होगा फिर विकास होगा। जैसे 2 बार मतलब कोचाधामन की सीट जिताकर जेडीयू पार्टी को दिए, लेकिन आप सोच कर देखिए क्या जेडीयू पार्टी मास्टर मुजाहिद साहब के साथ खड़ा उतरा? जेडीयू पार्टी भी तो सेकुलर ही था ना। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि उस टाइम हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया जिस टाइम अख्तरुल ईमान साहब को पैदा किया। हम लोग अपने किस्मत पर नाच करो, इस जमाने में पैदा हुए जिस टाइम अल्लाह ताला ने सदुद्दीन अवैसी साहब को पैदा किया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये कौन है, इनको मैं नहीं जानता, शायद मदरसा लाइन से पढ़ा होगा, और मैं इनका इज्जत करता हूँ। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कहा मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, और खास करके आज़ाद टेलर साहब को लेकर जो भी इन्होंने वीडियो बनाया, काफ़ी फेसबुक में काफ़ी आइडियों से मतलब शेयर किया हुआ है इनका वीडियो, और जो भी है मतलब बहुत अच्छा बोलता है, कोई मतलब इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इन बड़े भाई से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक बात ये बोला है कि अख्तरुल ईमान साहब से मैंने बात किया था मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, और मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी में आना चाहते थे और कोचाधामन सीट से लड़ना भी चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने अख्तरुल ईमान साहब से बात किया था, और अख्तरुल ईमान साहब ने बोला कि मैं खुद कोचाधामन सीट से लड़ूंगा, और इसीलिए मास्टर मुजाहिद साहब को मतलब अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया। जबकि मास्टर मुजाहिद साहब चाहता था कि AIMIM पार्टी हम ज्वाइन करें। इसमें कितना सच्चाई है मुझे तो नहीं मालूम। मैंने भी अख्तरुल ईमान साहब से बात किया था इस मामले को लेकर, लेकिन हमें कोई ऐसा बात नहीं बोला हमारे सदर साहब ने, और इस तरह से कोई बात नहीं बोली कि मतलब नहीं हम कोचाधामन से लड़ेंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं बोला था। बल्कि ये बोला था कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब आते हैं तो उनका मतलब स्वागत करेंगे, उनका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इस टाइप का बात हुआ था, और हम लोगों को पूरा उम्मीद था कि मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी से आएंगे। और आज मास्टर मुजाहिद साहब के कुछ चाहने वाले जो हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा हम लोगों पे कैसा कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खास करके बहादुरगंज से प्रोफेसर मुसव्विर साहब जो अभी प्रशांत किशोर साहब के चेला बने हुए हैं, वो तो कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब से सीमांचल आए तो सीमांचल के नौजवानों को मतलब बदतमीज बना दिया है। आप सोच कर देखिए, ये जो जितने भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस और क्या बोलते हैं समाजवादी और उधर TMC, क्या क्या जो भी मतलब ये सब सेकुलर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, आजम खान साहब और अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब के साथ क्या क्या हुआ आप लोगों को मुझसे बेहतर मालूम होगा। आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं, आप लोगों को सारा कुछ मालूम होना चाहिए। उनको यही लोग किस तरह से मतलब फंसा देते हैं। आजम खान को बकरी चोरी के इल्जाम में मतलब जेल में डालकर इतने दिन से मतलब केस पे केस क्या क्या कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव बचा सकते हैं? आज कुछ लोग सोचिए, आज कुछ लोग कहते हैं कि AIMIM पार्टी में क्या पावर है, क्या कर सकते हैं, 2-4 MLA लेकर वगैरह वगैरह बहुत सारी बात बोलते हैं। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो हाल हुआ है अतीक अहमद सर का, जो हाल हुआ है मतलब मुख्तार अंसारी साहब का, जो हाल हुआ है अशरफ अहमद साहब का, जो हाल हुआ है आजम खान साहब का, जो हाल हुआ शहाबुद्दीन साहब का, ऐसे ही हाल हमारे जो नेता अभी इधर लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल होना ही है। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज कर दूं, क्या मास्टर मुजाहिद साहब JDU में 15 साल तक दिलो जान लगाकर मेहनत किए, JDU पार्टी को मतलब 2 बार कोचाधामन की सीट जिता कर दी है। मास्टर मुजाहिद साहब अपने क्षमता के वजह से 2 बार मतलब कोचाधामन की सीट जिताकर JDU पार्टी को दी है। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या JDU पार्टी मास्टर मुजाहिद साहब के साथ खड़ा उतरा? JDU पार्टी भी तो सेकुलर ही था ना। आप लोग तो सेकुलर ही कहते थे ना कि JDU पार्टी सेकुलर है, नेता अच्छा है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप लोग बोलते हैं। आज भी हमारे वो गुलाम रसूल बलियावी साहब जो कि एक बहुत बड़ा अल्लामा कहलाते हैं, आज भी वो JDU पार्टी के साथ हैं और JDU पार्टी की तरफ से मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ऐसे लोग आप लोगों को बहुत मिलेंगे जो नेता बनकर आएंगे, लेकिन आपको गुमराह करके दूसरे के झोली में डालने का काम करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन RJD, कांग्रेस, समाजवादी, ये जो जितने नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, मैं कहता हूं आप लोग उनको वोट ना करो, किसी भी हाल में उनको वोट ना करो। नहीं बनता है हमारा सरकार, कोई बात नहीं। जब वो लोग पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या सरकार बना लिया था पहली बार? क्या नीतीश कुमार साहब जब पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या उनका सरकार आ गया था? कैसे फिर उनको मतलब CM बना दिए? किस तरह से उनका इतना MLA जिता कर भेजे आप लोग? क्यों भेजे? क्या उनका आबादी पूरा है? वो जीत सकते हैं, हम नहीं जीत सकते। लालू यादव जब पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था तो क्या लालू यादव चीफ मिनिस्टर बन गए थे? क्या सोच रहे हैं आप लोग? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ सरकार 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 बनाएंगे। क्या सरकार बना के कर क्या लीजिएगा आप? हैं? आज सरकार बनेगा, कल तो गिरेगा ही ना। फिर वो तो होता ही रहता है। समाजवादी का सरकार नहीं रहा, TMC का मतलब ममता बनर्जी का सरकार बंगाल में नहीं आता है बार बार। क्या वहां पे जुल्म सितम होना बंद हो गया है? तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये सब सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम लोगों का सियासत पनपने नहीं देना चाहता ये लोग, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं।
सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। आप लोग ये बात मतलब ध्यान में रखकर चलिए कि मौलाना असरारुल हक साहब ने भी कहा था कि यही कांग्रेस पार्टी जो हमें 3 तलाक के मामले पर बोलने नहीं दिया। तस्लीमुद्दीन साहब जब खुद बोलकर गया कि आरजेडी पार्टी को हमने इसीलिए ज्वाइन किया था कि हमारे पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं था, हमारा कोई अपना पार्टी नहीं था और हम अपना पार्टी बनाकर लड़ नहीं सकते थे। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था। यही करके मतलब तस्लीमुद्दीन साहब भी ज्वाइन किए थे। तस्लीमुद्दीन साहब को सीमांचल गांधी का लक़ब मिला। बहुत अच्छे अच्छे नेता भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हक बात बोलकर गुजर जाते हैं और फिर याद करते रह जाते हैं जमाना। उसी तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब मेरे भाइयों, वो आज हमें जो मिला है, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो इस जमाने में पैदा हुए जिस टाइम अल्लाह ताला ने असदुद्दीन अवैसी साहब को पैदा किया। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि उस टाइम हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया जिस टाइम अख्तरुल ईमान साहब को पैदा किया। हम लोग अपने किस्मत पर नाच करो कि ऐसे ऐसे नेता मौजूद है और हम लोग मतलब उन नेताओं को देखकर अपना कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी ये मौका है, इसके बाद शायद कभी मौका ना मिले। आप लोग सोचिए इस बात को। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं आप लोगों के सामने, बस अपना दर्द बयान कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, हमारे शेर सीमांचल जनाब अख्तरुल ईमान साहब किस तरह से मतलब परेशान है और किस तरह से कौम का दर्द लेकर घूमते हैं। आप लोग देखिए मीडिया वाला से कैसे बात कर रहे हैं, रोना आता है इस वीडियो को देखता हूं तो। वो सिर्फ अपने कौम का दर्द लेकर चलता है, किस तरह से मीडिया वाले को जवाब दे रहे हैं और किस अंदाज में बोल रहे हैं। सोचिए आप, ये लोग अगर हमारे बारे में अच्छा सोचता तो क्या AIMIM पार्टी को गठबंधन में नहीं लेता? क्या मतलब AIMIM पार्टी से ज्यादा वोटर मतलब हमारा वोटर उनके साथ है? कुछ है चंद जो सिर्फ अपने नेताओं के चक्कर में उनके साथ जा रहे हैं, वरना कौन पसंद करता है आरजेडी पार्टी को? भाई मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि मास्टर मुजाहिद साहब अगर आरजेडी पार्टी में गए हैं तो कुछ जाएंगे कार्यकर्ता, कुछ जाएंगे वोटर जो मास्टर मुजाहिद साहब के अपने हैं, सगे हैं। मैं मानता हूं इस बात को। इजार रिजवी साहब है तो इजार रिजवी साहब के कुछ चाहने वाले तो हैं जो आरजेडी को वोट करेंगे, बस उतने ही लोग वोट करेंगे ना। लेकिन AIMIM का तो अपना एक वजूद है, पहले नहीं था, नहीं किया गठबंधन 2019 में, 2020 में, कोई बात नहीं। लेकिन जब देखे कि 5 MLA जीत कर आया, 6 MLA मतलब हम लोग बनाने का काम किए अपने किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, सीमांचल में, तो क्या अब भी वजूद नहीं है? क्यों नहीं चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब का मतलब हाथ मजबूत हो? क्यों नहीं चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब का हाथ मजबूत हो? क्यों दूसरे के पीछे आप लोग पड़े हुए हो? आप ये वीडियो देखिए पहले, किस तरह से हमारे शेर सीमांचल जनाब अख्तरुल ईमान साहब किस तरह से परेशान होकर क्या क्या बोल रहे हैं विधानसभा भवन में। आप सुनिए, लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जेडीयू के MLC मतलब खालिद अनवर साहब के साथ पूरा वो उनका झुंड है, पूरा मतलब कार्यकर्ता के साथ है, लेकिन हमारे अख्तरुल ईमान साहब तन्हा अकेला भिड़ गया उनसे उर्दू को लेकर, और किस तरह से मतलब आवाज बुलंद किया कि उर्दू को लेकर। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए किस तरह से मतलब SIR के मामले में मेरे शेर सीमांचल जनाब अख्तरुल ईमान साहब आवाज उठा रहे हैं। हर मामले को लेकर अख्तरुल ईमान साहब आवाज उठा रहे हैं। तन्हा एक अकेले लौटे AIMIM के विधायक हैं। लेकिन कि कोई भी पोस्ट अगर फेसबुक में होता है कि बताओ कोचा धामन का अगला विधायक किस पार्टी से या किशनगंज का अगला सांसद किस पार्टी से, कोई भी पोस्ट में 90 वोट तो AIMIM को होता है 100 में से। तो मैं आप लोगों से अदबाना अपील करता हूं कि आप अगर AIMIM की तरफ से मजबूती से लड़ना चाहते हैं और आप अगर अपने क़यादत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों आप अपने घर वालों को, अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सबको मनाने का कोशिश कीजिए कि हमें कोई विकास से मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब चाय पानी करने वाले से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमारा क़यादत खड़ी हो। और हम फिर उसी जुनून के साथ 2020 में जिस तरह से हम 5 विधायक जिताकर भेजे थे, उसी तरह से इस बार पूरे सीमांचल का सीट जिताकर भेजने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपने अपने घर में ये अपील कीजिए। लेकिन अगर आपको पूरा विश्वास है उसके बावजूद भी एक बार बोलिए कि देखिए कोई ये बोल सकता है, कोई वो बोल सकता है, इनका सरकार बनेगा, ये ऐसे करेंगे, काम वैसा होगा, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे सीमांचल में। अल्लाह का करम है, बहुत कुछ है जो हमें नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। ना हो विकास कोई मतलब नहीं है, हमारा पहले क़यादत होगा फिर विकास होगा। AIMIM पार्टी से नेता होगा तो विकास खुद ब खुद हो जाएगा। क्या अख्तरुल ईमान साहब विकास नहीं कर रहे हैं? अख्तरुल ईमान साहब विकास कितना विकास किए हैं वहां पे जाकर? कोई झुटला सकता है कि वहां पर जाकर विकास नहीं किया? और जो झुटलाता है ना, वो याद रखो, जो वो बात झुटलाता है कि अख्तरुल ईमान साहब कोई काम नहीं किया है, तो पक्का वो कांग्रेसी है, आरजेडी वाला है, जेडीयू वाला है। और कुछ लोग क्या कह रहे थे कोचा दामन से, अमर वालों को, कि मतलब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ इसलिए हार गया कि मतलब वो विकास नहीं किया। वो कभी हारता ही नहीं। अख्तरुल ईमान साहब कोचा दामन में कभी नहीं हारता। एक नई पार्टी को अपने दम पर इतने ऊपर लेकर गया, वो शख्स क्या हार सकता है किसी से? वो हारने वाली कोई बात नहीं था। एक नया पार्टी देखकर उस समय, और ये लोग तीनों एक साथ आए थे वो 2015 में, नीतीश, लालू और सोनिया जो चला था उस समय, उसी चीज को लेकर
अख्तरुल ईमान साहब को उस समय हमारे कोचाधामन के जनता समझ नहीं पाए, नया पार्टी देखकर अख्तरुल ईमान साहब को छोड़ दिया। और उसके बाद बार बार मौका देता है हमें कि एक बार चुन लो, एक बार चुन लो, लेकिन हमारे लोग आज भी कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज जेडीयू पार्टी धोखा दिया है, कल आरजेडी देगा, कांग्रेस देगा, ऐसे हमारे साथ होता आ रहा है और होता ही रहेगा, हर समय धोखा देगा। क्या मास्टर मुजाहिद साहब को जेडीयू पार्टी ने धोखा नहीं दिया? कहां मास्टर मुजाहिद साहब के बात पर नीतीश कुमार साहब अपना मतलब इरादा बदल लिए? उसने वक्फ बिल के खिलाफ में वोट नहीं किया, बल्कि उनके समर्थन में वोट किया और उनका समर्थन किया। मास्टर मुजाहिद साहब तो लेकर गए थे ना हमारे से पूरे मतलब कोचाधामन के जनताओं को, कोचाधामन के जनता को ही नहीं, बल्कि मास्टर मुजाहिद साहब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए कितने लोगों का वोट लिया था।